प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 नेस साइंस की तैयारी के लिए कुछ एमसीक्यू हल, जो कि आपके नेस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर करें। शुरू करते हैं हम। तो पहला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का आपके सामने, एक खिलाड़ी एक वर्ताकार पथ के 4 पूरे चक्कर लगाता है। तो खिलाड़ी जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, तो खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ताकार पथ है, ये इसकी त्रिज्या है 14। तो 4 चक्कर लगाता है वो। तो खिलाड़ी जैसे यहाँ से शुरू करता है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर ऐसे लगाता है। तो आपको क्या है, 4 चक्रों में दूरी बतानी है। तो पहले तो परिधि निकालो उसकी। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो क्या 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर कितनी है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो परिधि उसके आगे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। एक चक्कर में वो 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर में, 4 में। 4 से अगर गुणा करेंगे इसकी तो 352 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 352। तो 352 आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रही है, पहले ऑप्शन में 88 मीटर है, दूसरे में 188 है और तीसरे में है 352। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। ठीक है। आगे है, सीमा को विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा में एक विषमांगी अस्थायी मिश्रण मिला। यह किस प्रकार का मिश्रण हो सकता है। तो देखो, सीमा को विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा में एक विषमांगी अस्थायी मिश्रण मिला। यह किस प्रकार का मिश्रण हो सकता है, समांगी, निलंबन, कोलाइडल, विलयन। तो प्यारे बच्चों, विषमांगी अस्थायी मिश्रण जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, यहाँ पर उसमें निलंबन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही है। आगे है, विज्ञान प्रयोगशाला में सोहन ने पादप के तने के शीर्ष भाग की स्लाइड देखी। उसने स्लाइड में छोटी छोटी स्पष्ट केंद्रक वाली तथा पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं देखी। यह किस ऊतक की स्लाइड हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखो यहीं से पता लग गया आपको, शीर्ष भाग की स्लाइड देखी। कौन से भाग की, शीर्ष भाग की। तो शीर्ष भाग में कौन से ऊतक होते हैं, विभज्योतक होते हैं। कौन से विभज्योतक होंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक होंगे। शीर्षस्थ विभज्योतक होंगे। 9वीं क्लास में ये आपके ऊतक वाले चैप्टर में है। तो शीर्ष में कौन से होंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक, जो शीर्ष की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, शीर्ष की बात आए तो शीर्षस्थ विभज्योतक होगा, जो वृद्धि करने में महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है, तीसरे का। आगे चलते हैं चौथे पर। हमारी त्वचा किस प्रकार के ऊतक की बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो त्वचा है वो सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। आप याद रखेंगे किस प्रकार की बनी होती है, सत्रित सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम नहीं, उसकी अनेक परतें होती है। जैसे हमारी त्वचा के अंदर 1, 2, 3 इस प्रकार स्तर बने होते हैं। तो याद रखना है किस प्रकार की, सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर चौथे का दूसरा सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट, राहुल को एक चलती हुई गाड़ी की गतिज ऊर्जा परिकलित करनी है, तो उसे इसमें से कौन से सूत्र का उपयोग करना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है प्यारे बच्चों 1/2 mv² होता है। तो ऐसा कौन से में, देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है 1/2 mv²। अगर स्थितिज ऊर्जा का पूछे तो याद रखना है आपको कौन सा, mgh। तो यहाँ पर गतिज का पूछा है तो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। खरपतवार की निराई आवश्यक क्यों है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, क्योंकि यह फसल के साथ पोषक पदार्थों की प्रतिस्पर्धा करते हैं।
बिल्कुल सही बात, इसलिए इसको निकालना आवश्यक है, क्योंकि जो पोषक तत्व है उसको ये भी खर्च करेंगे तो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि यह फसल के साथ आवास की प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो उसके रहने का स्थान है उसको भी बांटते हैं। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यह फसल के साथ प्रकाश की प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। बिल्कुल, प्रतिस्पर्धा का मतलब प्रकाश भी उनका बांटते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका सही है। आगे चलते हैं। 7वां, वर्षा होने के उपरांत बच्चों ने देखा कि मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े निकल आए। उनका सिर पूंछ तक समान खंडों में विभाजित था। तुमने कई जोड़े पैर भी थे, उनमें कई जोड़े पैर भी थे। एक एनिमेलिया जगत के कौन से वर्ग से संबंधित है? तो देखो, वर्षा के उपरांत बच्चों ने देखा कि मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े निकल आए। उनका सिर पूंछ समान खंडों में विभाजित था उनमें कई जोड़े पैर भी। एक एनिमेलियन जगत में कौन से वर्ग के ये उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों, जो खंडों में युक्त होता है वो होता है एनीलिडा। इस तरह का जो है वो जगत कौन सा है? एनीलिडा है। ऑप्शन नंबर 2 आप याद रखोगे, 9th क्लास में है ये। एक पदार्थ X का ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, किस प्रकार का ऑक्साइड होता है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, अगर जैसे उसको सामने अम्ल मिलता है तो वो क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं, अगर उनको सामने क्षारक मिलता है तो वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये आपके 10वीं क्लास में ही है। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा? तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसके उदाहरण भी आप याद कर सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप कोशिका का कौन सा अंगक सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है? तो प्यारे बच्चों, प्लेस्टिड जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। हरित लवक होते हैं वो, ठीक है, वो अवशोषण करते हैं सूर्य के प्रकाश का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे है नेक्स्ट, आपको एक खाद्य श्रृंखला दिखाइए। ट्री, पौधे को कौन खा रहा है? हिरन को कौन खाता है? शेर। ट्रीज, डियर, लोइन। तो चित्र में दिखाई खाद्य श्रृंखला में शेर किस पोषी स्तर का है? तो प्यारे बच्चों, उत्पादक, ये तो उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है और ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तो ये प्रथम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। तो शेर का पूछा है, यहां पर पोषी स्तर पूछा है। अगर पोषी स्तर की पूछे तो प्रथम पोषी स्तर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, लेकिन उत्तर में देखेंगे तो अलग तरह से है। चित्र में दिखाई गई खाद्य श्रृंखला में शेर किस पोषी स्तर पर है? उत्तर दे रखे हैं उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अपमार्जक। तो यहाँ पर 10वां जो है उसमें ये तो उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है और ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही होगा। अगर पोषी स्तर की पूछे तो कौन सा है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय होता शेर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें उत्तर देना है। यहाँ पर उपभोक्ता दिया हुआ है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्रथम ये है हिरन, दूसरा शेर है। आगे है, गुणसूत्रों में उपस्थित जीन किस प्रकार लक्षणों को व्यक्त करते हैं? वसा संश्लेषित करके, प्रोटीन संश्लेषित करके, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करके, उपरोक्त सभी। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो लक्षणों को किस प्रोटीन संश्लेषित करके व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोटीन संश्लेषित करके। प्रश्न नंबर 12, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश 7 वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, कौन से रंग में सबसे कम विक्षेपण होगा? जैसे इस तरह से प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे कम जो विक्षेपण होगा, नीचे से रुक करते हैं, नीचे बैंगनी, ऊपर बेनी आहा पिनाला लिखते हैं तो ऊपर लाल आता है। तो सबसे कम देखो कौन मुड़ा? यहाँ पर लाल,
तो और सबसे ज़्यादा कौन सा मुड़ा? बैंगनी, नीचे नीचे वाला। तो यहाँ पर सबसे कम वाला पूछा है, विक्षेपित हुआ है, तो कौन सा प्रकाश विक्षेपित हुआ है? लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर 12वें का कौन सा आ जाएगा? दूसरा यहाँ पर सही है। निम्न में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लक्षण होते हैं, इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, बिल्कुल सही है। जैसे ये चुंबक है और ये इसका नॉर्थ सिरा है, ये इसका साउथ सिरा है, ठीक है। तो इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, बिल्कुल सही बात है। यह बंद वक्र बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ये भी बिल्कुल सही बात है। 10वीं क्लास में चैप्टर में आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म लिखिए, ये तीनों टॉपिक आपके दिए हुए हैं, तो याद कर लेना आप। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म ऐसे निकलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते और एक बंद वक्र बनाते हैं ऐसे गोलाकार, इसके अंदर से ऐसे आएंगे और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तीनों ही गुण होते हैं उपरोक्त सभी। तो 13वें का चौथा यहाँ पर सही है। आगे, एक अच्छे ईंधन का कैलोरी मान उच्च होता है, सरलता से सुलभ होता है, भंडारणता परिवहन में आसान होता है, सस्ता होता है। इन आधार पर भोजन बनाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? तो ये सारे गुण किस में हैं? आपके एलपीजी में है, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, लकड़ी। तो यहाँ पर आपके घर में जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है? श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें एक अभिकारक ऑक्सीजन है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है, एक और दो दोनों। तो प्यारे बच्चों, इसका दूसरा सही है, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या है, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन को तोड़ती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए हम श्वसन को क्या कहते हैं? सांस लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 15वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, जनन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? केंद्रक का विभाजन, डीएनए की प्रतिकृति बनाना, कोशिका विभाजन, युग्मक निर्माण। तो आपने जनन वाले चैप्टर में पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति बनना इसकी महत्वपूर्ण परिघटना है। तो 16वें का दूसरा यहाँ पर सही है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहेंगे हम इसको? त्वरण कहेंगे, जिसको ए से लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, v बराबर v, a बराबर v अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसका जो फॉर्मूला होता है ms-2 होता है। आगे, एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, विराम अवस्था में खड़ी है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, विराम अवस्था में खड़ी, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। m 100 है, v 0 है, तो क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 18वें का दूसरा, एक बच्चे के पास 30 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है, उसे कितनी दूरी पर सूर्य का बिंदु साइज का प्रतिबिंब मिलेगा? तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और कितनी दूरी पर सूर्य का बिंदु साइज का प्रतिबिंब मिलेगा? तो फोकस दूरी पर मिलता है। तो वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, तो कितनी होगी? 15। इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा, 19वें का दूसरा, 15 सेंटीमीटर। आगे 20वां है। 20वें में क्या है? दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, वो दंत चिकित्सक जो होते हैं दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो उभरी हुई सतह से तो पॉलिश किया होता है, अंदर से देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके दांत आपको बड़े नज़र आते हैं डॉक्टर को, तो वो आसानी से देख सकता है। तो वो हमेशा किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग
करता है। तो ये थे प्यारे बच्चों कल के नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाने हैं, उसके अभ्यास के लिए 20 प्रश्न। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं वो इस तरीके से रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।